हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप जो है अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो, आप किसी भी समय देख रहे हो, आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट और आफ्टरनून, जो भी है आप जिस समय भी मेरे लेक्चर देख रहे हो, आप जो है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ले सकते हो। अब जो है हमने क्या करा है, माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट की है। माइक्रोबायोलॉजी में जो हमने यूनिट स्टार्ट की है, यानी कि उसमें हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर है हमारा ए सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आते हैं वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। अब ए सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, जो कि नॉट सेल हो, यानी बिना सेल का बना हो। तो वो क्या होंगे, हमारे वायरसेस हो सकते हैं, वायरॉइड्स हो सकते हैं और प्रायोन्स हो सकते हैं। हम जो है वायरस के बारे में पढ़ रहे थे। अभी मेरी घड़ी में बज चुका है 9:45, यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे वायरस के बारे में। हम वायरस के बारे में ये पढ़ रहे थे कि वायरस जो होता है ना, वो ए सेलुलर होता है। अच्छा, इसमें क्या नई बात है, आज तो हमें बहुत चीजें डिस्कस करनी है, यानी लेक्चर 2 में हमें उसके ऊपर थ्योरी पढ़नी है कि वायरस की क्या थ्योरी थी, यानी वायरस को किस तरह आइडेंटिफाई किया गया। पर मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे जिससे आपको समझ में आ गया होगा। पर एक क्विक रिकैप दे देता हूं ताकि आपको लेक्चर 1 से कनेक्टिविटी बिठाने में आसानी हो और आपको जो है वो चैप्टर का जो लेक्चर 1 है वो रिलेट कर सके। तो हम बेसिक फीचर पढ़ लेते हैं वायरस के बारे में, फिर थ्योरीज पे आएंगे। तो पहला जो ये है ना, ये होता है ए सेलुलर या नॉट सेल, मतलब ए सेलुलर, और इसको हम कह सकते हैं नॉन सेलुलर। इसका मतलब क्या है, यानी नो सेल होगी, यानी सेल होगी नहीं इसके अंदर। दूसरा पॉइंट, नो साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें क्या होता है कि कोई साइटोप्लाज्म जैसी चीज ही नहीं पाई जाती। जैसे सेल होता है, सेल का अंदर अपना लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बट वायरस के केस में साइटोप्लाज्म नहीं देखने को मिलता। तीसरा पॉइंट क्या है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब कि इसको जो है ना होस्ट सेल की जरूरत होगी, यानी कि ये ऐसा नहीं कि बाहर है तो लिविंग फॉर्म में है। तो वायरस ऐसा समझ लो ना कि बाहर है तो मरा हुआ है, पर अगर इसको होस्ट सेल मिल गया, उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा और अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा। जैसे क्या है, बैक्टीरिया सेल, उससे मान लो हमने एक वायरस लिया जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, तो होस्ट सेल क्या हो गया, बैक्टीरिया। वायरस यहाँ पे घूम रहा था मस्त तरीके से, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, ऐसा चल रहा था, ये वायरस ऐसे चल रहा था। इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी था। अब इसको जो है ये बैक्टीरिया दिख गया जो कि होस्ट सेल था, ये इस पे अटैच हो गया। भैया ये तो हो गया इस पे अटैच बढ़िया से। अब क्या करेगा ना, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। जैसे ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा, ये कॉपीज बनाना शुरू करेंगे जेनेटिक मटेरियल की, और साथ में क्या होगा, ये अपने ये प्रोटीन के कवर की भी वो क्या कहते हैं, कॉपी बनाना शुरू करेगा। फिर ये जेनेटिक मटेरियल को इसमें पैक करेगा। जैसे ही जेनेटिक मटेरियल पैक हो जाएगा, ये जो इसका न्यूक्लियोइड होगा बैक्टीरिया का, ये इसके न्यूक्लियोइड को तोड़ देगा और यहाँ पे खुद जुड़ जाएगा। यानी मल्टीपल कॉपी बना के एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बैक्टीरिया बस्ट हो जाएगा और बहुत सारे वायरस जो है यहाँ पे हवा में रिलीज हो जाएंगे। तो यही चीज है, यानी इसको जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी अपनी जो भी मशीनरी को चलाना है, मतलब ये क्या करता है ना, खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, यानी कि इसको ऐसी सेल की जरूरत है, होस्ट सेल की जरूरत है जिसपे जाकर ये रिप्रोड्यूस करे। तो इसका मतलब ये पैरासाइट है, ऑब्लिगेट, और साथ में इसको विद इन सेल यानी इंटर सेल, यानी सेल के अंदर का पैरासाइट है, इसीलिए इसको साथ में क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। बहुत बढ़िया। चौथा पॉइंट बताओ सर। चौथा पॉइंट में आप ये लिखो कि जैसे देखो क्या होता है ना, कई सेलों में ऐसा होता है, जैसे कि हम बेसिकली सेलों की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, अमीबा की बात करें, पैरामीशियम की भी बात करें, तो उसमें होता क्या है ना, अपना डीएनए होता है जो कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, और आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो बेसिकली प्लांट सेल ऐसा नहीं होता, बट एज्यूम करो ये प्लांट सेल है, तो इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से जो है क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या होता है ना, अदर सेल में बात करें तो जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होता है और आरएनए भी पाया जाता है, यानी किसी भी सेल में हम बात करें दोनों चीजें मिल सकती है एक साथ। बट इसमें क्या होगा, या तो इधर डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए होगा, ऐसा नहीं कि जो है एक संग दोनों प्रेजेंट हो, इधर डीएनए और आरएनए।
और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल दोनों वर्क कर सकते हैं, यानी सिर्फ डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। पांचवा क्या है, वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। अब वायरस कैसे एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, तो मैंने कल आपको बताया था कि वायरस जो होता है ना वो सेल का बना नहीं होता है, क्योंकि सेल थ्योरी क्या कहती है कि ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, और क्या कहते हैं सेल प्रोडक्ट्स। बट सेल थ्योरी का मानना तो ये था, पर वायरस क्या होता है सेल थ्योरी से अपवाद दिखाता है, यानी कि उसमें क्या है सेल का तो बना ही हुआ नहीं है, तो वो क्या होगा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होगा। अगला पॉइंट की बात करें तो एटीपी इसमें बनती नहीं है, क्योंकि एटीपी कैसे बनेगी खुद ही सोचो, जब इसमें साइटोप्लाज्म भी नहीं है और क्या कहते हैं खुद के एंजाइम्स भी ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये खुद मल्टीप्लाई नहीं करता, तो एटीपी नॉट फॉर्म, यानी कि इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये सेल के अंदर जाके ही अपना मल्टीप्लाई करेगा, यानी ग्लाइकोलिसिस जैसी कोई चीज नहीं होगी। बाकी आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं आज थ्योरी रिलेटेड वायरस की, यानी वायरस की हम थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। तो बुक से पढ़ेंगे, सब बताऊंगा लाइन से। पहले हम जो है बेसिक चीजों के बारे में जान चुके हैं, वायरस के बारे में काफी सारी बुक्स लेनी पड़ती हैं, उससे समझाया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी एक बुक से आपको पढ़ा दिया जाए, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं ना कि छोटे बच्चे। हाँ, अगर ये छोटी क्लास होती तो मैं क्या कहते हैं 11th-12th की बुक लेके आपको समझा देता, परंतु क्या कहते हैं आप एमएससी में आ चुके हैं, बीएससी में आ चुके हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आपको जो है कुछ ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए जिससे कि हमारे अदर एग्जाम भी निकल सके। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी लेक्चर देख सकते हैं, सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो भी लेक्चर देख सकते हैं, सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो भी लेक्चर देख सकते हैं, या आप क्या कहते हैं अदर एग्जाम जैसे कि आईआईटी जैम और क्या कहते हैं साथ में ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लेक्चर को देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं थ्योरी से पहले कुछ और जानते हैं। Although viral disease like smallpox and yellow fever are known since early days of human history, यानी कि ऐसा था ना कि पहले जब वायरस के बारे में पता भी नहीं था ना, पर कुछ डिजीज ऐसी थी जैसे कि स्मॉल पॉक्स थे, येलो फीवर था, ये पहले से जानी जा रही थी। बट द नेचर ऑफ देयर डिजीज कॉज हाउएवर नो क्वाइट, मतलब इस डिजीज का क्या कहते हैं क्या रीजन है, क्या नेचर है, उसके बारे में जो है पता नहीं था, इसलिए सब वहां पे चुप थे। ठीक हो गया। एक साइंटिस्ट आए एडोल्फ मेयर, जो कि डच एग्रीकल्चर केमिस्ट थे। साइंटिस्ट में कौन थे, केमिस्ट थे, ना कि बायोलॉजिस्ट थे। क्या था कि एक डच साइंटिस्ट आए जो कि एग्रीकल्चर केमिस्ट थे, उन्होंने 1886 में ऑब्जर्व किया मोल्टिंग डिजीज इन लीव्स टोबैको प्लांट्स, यानी कि उन्होंने क्या किया ना एक चीज को ऑब्जर्व किया जो कि मोल्टिंग प्रोसेस को शो कर रहा था, किसमें, टोबैको प्लांट्स में। हाँ, तो इन्होंने नेम दिया, उसका क्या नाम दिया था, मोजेई, रुको मैं नाम लिख देता हूं, ये मिटा दो एक बार, हाँ ये मिटा दो सर। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे ना जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हाथ से क्यों मिटा रहे हो, तो काला काला हो जा रहा है, समझ में आ जाएगा। तो यही तो फायदा होता है स्मार्ट बोर्ड और क्या कहते हैं व्हाइट बोर्ड में। हम व्हाइट बोर्ड में ऐसे भी मिटा सकते हैं सीधा, जहां मन पड़ रहा है, स्मार्ट बोर्ड में भी तो कर सकते हैं, वो अभी उतने पैसे नहीं है। अरे हाथ भी काला हो गया देखो। हाँ, तो बात कर रहे थे हम क्या, वायरस की थ्योरी के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो वायरस में क्या किया, एडोल्फ मेयर साइंटिस्ट आए, एडोल्फ मेयर, ये कहाँ के हैं सर, ये हैं डच के साइंटिस्ट, ठीक है, डच केमिस्ट हैं, एडोल्फ मेयर डच। ओहो, मार्कर ना गिरे या कुप्पी ना गिरे तो लेक्चर खत्म नहीं होता। स्पेलिंग देख लो, मेरी स्पेलिंग जो है जर्मनी से मैंने 90 घंटों में अंग्रेजी सीखे वाला कोर्स किया है, शायद मात्र अंग्रेजी सीखे 90 घंटों में। तो एडोल्फ मेयर जो कि डच एग्रीकल्चर केमिस्ट है, एग्रीकल्चरल केमिस्ट, उन्होंने कब किया, 1886 में ऑब्जर्व किया था क्या, मोल्टिंग डिजीज इन लीव्स, यानी कि उन्होंने मोल्टिंग डिजीज को ऑब्जर्व किया था। कहां पे देखा था, घर पे थोड़ी देखा होगा, इन लीव्स, किसकी लीव्स में देखा था, टोबैको की। क्या वो तंबाकू खाते थे, अब पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने टोबैको की लीव में देखा। ऐसा नहीं कि टोबैको की लीव में देखा इसका मतलब तंबाकू खाते थे, उससे रिलेट नहीं करना है। उन्होंने क्या किया, एडोल्फ मेयर डच एग्रीकल्चर केमिस्ट थे, उन्होंने 1860 फिर वही इंग्लिश देखो, 1886 में क्या किया, मोल्टिंग डिजीज करी पड़ी लीव्स में, जो कि टोबैको की लीव्स में हो रही थी। उन्होंने जो है उसको नाम दिया, क्या नाम दिया, चिंटू मिंटू को जैसा नाम दिया होगा, नहीं तो ऐसा नाम नहीं दिया,
नेम दिया उसको मोजेन, मोजे नाम नहीं दिया, मोजेन क्रानखेट, बहुत अच्छा नाम दे रखा है, तो मोजेन क्रानखेट मुझे भी रखना पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने इसको मोजेन क्रानखेट नाम दिया, जिसका मतलब इट इज क्या है, मोजेइक, ये मोजेइक है, तो मोजेइक नाम दिया उन्होंने। और क्या बोला, ही कुड शो द इन्फेक्शियस नेचर ऑफ सैप ऑफ डिजीज इन लीफ, यानी कि उन्होंने एक सैप जैसा बनाया और जो कि इन्फेक्शियस था, जो कि लीफ में क्या कर रहा था, डिजीज कॉज कर रहा था। बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। ही वॉज एबल टू डिमोन्स्ट्रेट, यानी कि वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि सक्षमली क्या कर पाए, डिमोन्स्ट्रेट कर पाए द क्लियर फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड बाय द पासिंग द जूस, मतलब कि उन्होंने एक फिल्टर बनाया जो कि पास करा जूस के माध्यम से, और ऑब्टेन किया क्या, ग्राइंडिंग द डिजीज लीव्स इन वाटर, यानी कि वो डिजीज को कॉज करने वाले को जो है निकालने की कोशिश करी थ्रू अ डबल फिल्ट्रेट पेपर, यानी कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक डबल फिल्टर पेपर ले लिया था, वो मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। वॉज इन्फेक्शियस, इट इज कॉज डिजीज व्हेन अप्लाइड इन हेल्दी लीव्स, यानी कि उन्होंने एक ऐसा जूस निकाला फिल्टर पेपर से, फिल्ट्री किया, ये क्या होता है, जैसे कि मान लो ये छन्नी ले लेता हूं मैं, छन्नी कहाँ है सर, ये तो पेट्रोल भरने वाली चीज है, मतलब कि उन्होंने क्या किया, यहाँ से वो जो भी लीफ को ऐसे करके डाला और ये निकल भी गया, देखो कितना बड़ा पोर है, साइज है इसका, तो ऐसे में निकल जाएगा। हाँ, उन्होंने ऐसे जूस निकाला। अब इस जूस को क्या किया उन्होंने, अदर जो हेल्दी लीफ थी उस पर आजमा के देखा, यानी कि क्या किया, जैसे आप ऐड देखते होगे, रास्ते में चलते होगे तो जो है पहाड़ी मस्ताना तेल या ऐसे तेलों के ऐड आते हैं जो कि क्या बताते हैं, एक बार आजमाइश करिए, तो उन्होंने भी ऐसा ही करा, उन्होंने जो है वो तेल या जूस एक्सट्रैक्ट करके उसको निकाल दिया। अब क्या हुआ, उस जूस को जब उन्होंने क्या कहते हैं एक हेल्दी लीफ में लगा के देखा तो पता चला कि भैया वो डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक हो गया। फिर कह रहे उसके पास क्या थी, सिंस द कैपेसिटी ऑफ द कॉजिंग डिजीज वॉज लॉस्ट बाय हीटिंग एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि उन्होंने एक कैपेसिटी देखी कि वो जो डिजीज करने की जो एबिलिटी थी ना, जब उसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया तो कह रहा है ही कंक्लूडेड दैट बैक्टीरिया वर द कॉज डिजीज, यानी कि उन्होंने ये अपनी ऑब्जर्वेशन में पाया कि वो शायद बैक्टीरिया था जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, बट ऐसा नहीं था क्योंकि वो वायरस था, वो छुपकर बैठा था, यानी कि वो जो है उस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से बाहर निकल जा रहा था, तो वो समझ नहीं पाए, यानी कि उन्होंने सोचा कि मैं इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहा हूं तो ये अपनी एबिलिटी खो रहा है या फिर पा रहा है, तो उसके बेस पे इन्होंने बैक्टीरिया बोल दिया, उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि ये बैक्टीरिया है। चलो फिर डिस्कवरी ऑफ वायरस पे चलते हैं, यानी कि आगे की भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या इतनी सी डिस्कवरी पढ़ाओगे, नहीं, साइंटिस्टों के नाम आते जाएंगे। ये पहाड़ी मस्ताना तेल था, ये मैंने रास्ते में सुना था, काफी लोग क्या कहते हैं जब मेला लगता है तो ऐसे ऐड करने आते रहते हैं, तो वो अपने को वैध बताते हैं, तो भैया हो सकते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं, ये बातों में ध्यान नहीं देते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए डिस्कवरी ऑफ वायरस के ऊपर रिलेटेड, यानी कि जिन्होंने खोज करने की चालू किया, तो लिखो डिस्कवरी ऑफ वायरस। रिलेट, जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो 4 साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे, 4 नेम, और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इतनी हिस्ट्री काफी है, बाकी आपको मन हो तो बुक से पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि मैं सभी साइंटिस्टों के बारे में यहां उनके कंट्रीब्यूशन बोलते रहूं, पर पढ़ा दूंगा। मेनली हमें 4 पे फोकस करना है। देखो ये अभी भी कंफ्यूजन है, पर मैं अपना जो है लिख के दे रहा हूं, अगर आपको सही लगता है तो देख लेना। शायद पाश्चर थे जिन्होंने टर्म पॉइंट किया था वायरस। अब मैंने ये जहां से पढ़ा मुझे तो यही मिला कि पाश्चर क्या थे, पॉइंट टर्म वायरस, इन्होंने क्या किया, वायरस टर्म दिया, जिसका मीनिंग क्या बोला इन्होंने, पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड, क्योंकि अभी वायरस को जो है देखा नहीं गया था, वायरस के बारे में पता नहीं था, उन्होंने इसको बोल दिया पॉइजनस फ्लूइड है, और वेनेमस फ्लूइड बोला। वेनम मतलब समझते हो क्या, जहर, जहरीला, जहरीला 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 जहरीला, ये कौन सा गाना है,
गोरिल्ला गोरिल्ला तो सुना भी है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम कि पास्चर ने टर्म दिया वायरस का, यानी पास्चर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉइंड किया नेम, जिसको वायरस बोला उन्होंने। अब क्या करके देखा कि वायरस जो है एक फ्लूइड बताया इन्होंने, क्योंकि अभी वायरस को जो है पता नहीं कर पाए थे कि वायरस एक्चुअली है क्या, डिस्कवरी की बात चल रही है। यानी कि इन्होंने बोला कि वायरस एक फ्लूइड है जो कि क्या करता है, वेनेमस फ्लूइड है या फिर क्या है, पॉइजनस फ्लूइड है। बहुत बढ़िया। इनके बाद आए साइंटिस्ट जिसका नाम था इवानोवस्की। इतना ही पढ़ो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इन्होंने वायरस नाम का टर्म दे दिया था, आगे मैं जब बुक पढ़ूंगा रेडी करूंगा तो उसमें बताऊंगा। तो इवानोवस्की का जो है हमें क्या करना होगा, थोड़ा कंट्रीब्यूशन देखना होगा। उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता लगाया कि वायरस क्या होता है थोड़ा बहुत। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं, साथ में उसका डायग्राम बनाता हूं और फिर उस एक्सपेरिमेंट को हल्का फील देके समझाऊंगा। पहले मैं इसको मिटाता हूं और उस डायग्राम को बना के लाता हूं आपके सामने। तब तक आप जो है थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, मैं इसको रोक रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं, अब डॉक्टर इवानोवस्की के बारे में पढ़ लेते हैं। डी इवानोवस्की, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत था। अब आपको जो है डायग्राम देख के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ तो आप तो करते नहीं हो यार, कभी लिख दिया करो, आप बहुत अच्छे डायग्राम बनाते हो। देखो मैं व्हाइट बोर्ड में इतना बनाने की कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा हो सके मुझसे बन सके। मैंने जो ये बुक से लिया है ना रेफरेंस, मैं उस बुक को दिखाता हूँ आपको, उसमें कैसा था और मैंने कैसे बनाया। बीच में मिट भी रहा था, तो 15 मिनट लग गए इस डायग्राम को बनाने में और सब कुछ लिखने में। तो अभी मेरी घड़ी में 9:25 हो चुका है। मैंने अगर शायद 9:45 पहले बोल दिया था तो उस टाइम गलत बोल दिया, टाइम 8:45 हुआ था। तो ये डायग्राम है आपके सामने, इसमें से मैंने ये बनाया है और काफी अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो भाई आइए बात करते हैं हम इवानोवस्की के बारे में। अब जो ये इवानोवस्की साइंटिस्ट थे ना, ये थे रशियन। क्या बात कर रहे हो, रशियन। रशियन सुनते ही अब देखो सम्मानित वर्ड है ये, वहां के साइंटिस्ट है रशियन। रशियन साइंटिस्ट है 1892 में। इन्होंने क्या किया ना, कुछ चीज करा। क्या करा, ये क्या लिया उन्होंने, टबैको का प्लांट ले लिया। अब मेरे पास एक प्लांट मिला है, तो ये टबैको का तो नहीं है, एक पेड़ मैं उठा लाया हूं, ऐसा उन्होंने एक पेड़ ले लिया। ठीक है, ये पेड़ ले रखा है टबैको का, पर ये टबैको नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो पेड़ है जिसने सारी जो है तबाही मचा दी थी और जेनेटिक्स जैसी चीज इवॉल्व की थी। आप समझ चुके होंगे, इसका नाम सुनते ही ये है हमारा पेड़ जिसने कि हमारे को आज इस तरह से आगे बढ़ने में मदद करी। इसका कंट्रीब्यूशन बहुत है, मेंडल साहब ने किया था, इसके बारे में बताया था। तो आप समझ गए होंगे, कमेंट कर देना ये पी प्लांट है। पर मैंने अभी इसको ऐसा टोबैको प्लांट ले रखा है, ये उसकी रूट है और ये रूट देख रहे हो सड़ चुकी क्या, तोड़ के ले आए हैं इसको। तो ये मान लो क्या है, प्लांट है टोबैको का। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कुछ नहीं किया था, इवानोवस्की ने किया था कि एक लीफ निकाली इसमें से, इसको मोज़ेक डिजीज हुई थी। अब ये लीफ उसने क्या करा, ऐसे एक लीफ ले ली जिसमें मोज़ेक डिजीज थी। अब बहुत सारी लीफ ली, ऐसा नहीं कि जब कूटने जा रहे हैं पेस्टल और मोटार की सहायता से, तो ऐसे क्या करी, बहुत सारी लीफ ली और पेस्टल और मोटार लिया और उसमें उसको कूटना शुरू कर दिया। यानी कि लीव्स को क्या करा, कूटना शुरू कर दिया और बढ़िया से कूट दिया। देखो आपको दिख रहा होगा, इसमें दिखाता हूं। वैसे अदरक से कूटा हुआ है, बहुत गंदा हो रखा है। ये देखो, इसके अंदर क्या करा उन्होंने, पेस्टल और मोटार की सहायता से कूटना शुरू किया, तो इसमें देखो कूटी हुई लीफ आ गई। अब क्या करा, एक फिल्टर लिया। क्या होता है ये चैम्बरलैंड फिल्टर, तो देखो अभी बताता हूं मैं आपको। ये एक उन्होंने क्या लिया, मान लो एक बीकर है, इसके ऊपर अब ये चैम्बरलैंड फिल्टर नहीं है, ये फिल्टर लगा दिया। बहुत बढ़िया। अब क्या करा, इस पिसा हुआ जो सामान है ना उनके पास, ये यहां से निकाला और इसमें डाला। तो क्या होगा, ये चैम्बरलैंड फिल्टर एक ऐसा फिल्टर था, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, मैंने इसको लिखा है, मुझे पता नहीं था, पर मैंने गूगल की सहायता से इसको निकाला है। तो चैम्बरलैंड फिल्टर के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखो चैम्बरलैंड फिल्टर होता क्या है ना, ये एक ऐसा फिल्टर होता है जो कि क्या करता है,
बैक्टीरियल फिल्टर होता है एक टाइप से, यानी कि इसमें कोई ऐसा चीज जिसका साइज बहुत छोटा है, इवन माइकोप्लाज्मा जिसका साइज 0.001 नैनोमीटर होता है, तो ये उसको भी जो है रोक देता है। यानी इसमें से बैक्टीरिया जैसी कोई चीज पास नहीं कर सकती, क्योंकि इससे पहले जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आया था उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि वो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, जो कि एडोल्फ मेयर ने किया था। अब इन्होंने कुछ दिमाग लगाया, इन्होंने चैम्बरलैंड फिल्टर लिया जिसका पोर साइज इतना छोटा था। जब इन्होंने जो है इसमें से अवशेष निकाले, यानी जो कुटा हुआ सामान है वो निकाला और इसमें डाला, इस फिल्टर पेपर में, मतलब चैम्बरलैंड फिल्टर में। अब उन्होंने डाला तो क्या हुआ, इसमें से अवशेष जो है ना इसी में रह जाएंगे। और मैं अब यहां से पानी डाल देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं जो है तंबाकू की पत्ती को जो है वो करके ग्राइंड करके जो है मैं वहां से रस निकाल के लाऊं, इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं एक सीधा एक सिंपल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं कि उन्होंने क्या किया, ऐसा एक चैम्बरलैंड फिल्टर ले लिया, उसमें से जो है ऐसे मतलब क्या कहते हैं बूंद बूंद पानी करके फ्लूइड इकट्ठा हो गया इसके अंदर। और क्या रहा, वो जो इकट्ठा हुआ था जो कि उसी के अंदर रहा था उसको बोला अवशेष को सेल डेब्रीज। अब ये सेल डेब्रीज क्या होता है, ये अवशेष है, कोशिका अवशेष, यानी कि यहाँ पे क्या रह गया, ऊपर पे सेल डेब्रीज रह गया जिसको कोशिका अवशेष कहते हैं। मेरे पास लैब जैसी कोई भी सुविधा नहीं है, पर मैं जो है कुछ हेल्प से ऐसा कर देता हूं कि आपको परफेक्ट लैब की फीलिंग आ सके। तो उन्होंने क्या करा, ये सेल डेब्रीज जो है ना वो इस फिल्टर पेपर में रह जाएंगी, यानी कि कोशिका अवशेष जो है यहाँ पे रह जाएंगे, जो कि चैम्बरलैंड फिल्टर था। इसमें क्या रहा, कोशिका के अवशेष रह गए। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सेल डेब्रीज के बारे में कुछ बता देता हूँ, ये सेल डेब्रीज होता क्या है, तो नोट करना आपने, उसमें ये भी गूगल से ही निकाला हुआ है। तो सेल डेब्रीज क्या होता है, इज ऑर्गेनिक वेस्ट। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि लेफ्ट होता है आफ्टर अ सेल डाइज, यानी सेल के मरने के बाद ना जो बचा हुआ अवशेष होता है उसको सेल डेब्रीज कहते हैं। विच एन इनवर्टिब्रेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ लाइफ साइकिल हेल्दी सेल जो कैन क्या कहते हैं उसमें क्या हो अटैक करे अदर, यानी डैमेज हो जाए किसके, एडवर्स इफेक्ट लाइक फिजिकल, केमिकल, इन्फेक्शन, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिशन या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर से वो क्या हो जाए, क्या कहते हैं डेथ हो जाए, तो वो उसमें रह जाएगा। तो ये सेल डेब्रीज कहाँ रह गया सर, सेल डेब्रीज तो ऊपर ही रह गया, यानी कि इस फिल्टर में अटक गया है यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये जब क्या कहते हैं एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट हुआ, तो ये देखो मैंने इस जो बीकर में क्या करा, एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर लिया जो कि सेल फिल्ट्रेट है, जो आपके सामने मैं गिरा रहा हूं अभी, क्या कहते हैं ये सेल फिल्ट्रेट है। ठीक है, ये हमने इसमें एकत्रित कर लिया, यानी लिक्विड कहां पे आ गया सर, फिल्ट्रेट में आ गया। अब क्या करें, अब इसमें से जो सेल डेब्रीज है, यानी सी पॉइंट क्या कह रहा है, जो सेल डेब्रीज को एक लीफ के ऊपर लगाया, ये एक हेल्दी लीफ है, तो सेल डेब्रीज को क्या किया, इस लीफ में डाला। ठीक है, यहां पे हमने सेल डेब्रीज डाला। जब ऐसा किया तो देखा कि दूसरी लीफ जो है हेल्दी रही, यानी जिसके ऊपर ये सेल डेब्रीज आई ना वो हेल्दी रही, यानी कि उसने जो है उसने उसको डिजीज कॉज नहीं करी, हेल्दी लीफ में कोई भी असर नहीं डाला। पर मैंने क्या किया, मैंने ऐसा किया, जो ये लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया था ना, अब इस लिक्विड को जो कि इसके अंदर है, वो इस लीफ के अंदर मैंने ये लिक्विड डालना शुरू किया, ये लिक्विड इसके ऊपर डाल दिया। अब क्या हुआ, कुछ समय पश्चात ऐसा हुआ कि ये सेल जो है मर गया, यानी डाइड हो गया, यानी कि ये सेल क्या हो गया, यानी ये लीफ सेल क्या हो गई, लीफ जो है ऐसे करके सिकुड़ के पूरी तरीके से मर गई, यानी लीफ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने, देखो बैक्टीरियल फिल्टर लिया था, उस फिल्टर का मैं नाम बता देता हूं आपको, जो उन्होंने वहां पे लिया था बैक्टीरियल फिल्टर। हाँ, तो जो ये बैक्टीरियल फिल्टर होता है, ये होता क्या है, ये सबसे छोटे बैक्टीरिया को भी रोक सकता है, जिसका साइज होता है 0.01 म्यूमीटर, यानी कि ये माइकोप्लाज्मा को भी रोक सकता है। यानी कि उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ऐसी कोई चीज है, क्या चीज है वो, यानी ऐसी कोई चीज है जिसका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा है। अच्छा, यानी कि ऐसी कोई चीज है जिसका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा है, और वो कहां पाया जा रहा है, लिक्विड में पाया जा रहा है।
बहुत बढ़िया। यानी कि वो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो उन्होंने क्या बताया, कोई ऐसी चीज है जो कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। अगर ये लिक्विड नॉन इन्फेक्शियस आता तो इसका मतलब जो है पैथोजन बैक्टीरिया ही होता। ये लिक्विड कैसा आया, जो ये सेल फिल्ट्रेट आया ना, ये पॉइजनस आया, वेनमस आया। अगर ये सेल फिल्ट्रेट जो कि क्या कहते हैं इन्फेक्शियस नहीं आता, क्योंकि देखो इन्होंने क्या लिया ना, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर लिया जिसको चैम्बरलैंड फिल्टर भी कहा जाता है। अब इस चैम्बरलैंड फिल्टर से जैसे ही उन्होंने क्या करा, वो सेल डेब्रीज जो है ऊपर इकट्ठा हो गई, लिक्विड नीचे आ गया। ये लिक्विड जो है पहले अप्लाई किया हेल्दी लीफ में, तो हेल्दी लीफ की डेथ हो गई, और डेब्रीज को अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो लीफ हेल्दी रह रही है। मतलब कि उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरियल फिल्टर मैंने ले रखा है, यानी कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया से भी छोटी है, और वो क्या कर रही है, डेथ कॉज कर रही है लीफ की, यानी कि वो जो है बैक्टीरिया से छोटा है। यानी कि वो बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि माइकोप्लाज्मा तो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, इसमें आ जाएगा, यानी वो बैक्टीरिया नहीं होगा। यानी कुछ और है, कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या है, एक लिक्विड आया जिसको उन्होंने क्या बोला कि ये लिक्विड नॉन इन्फेक्शियस नहीं है। अगर ये जो नॉन इन्फेक्शियस होता तो ये क्या होता, बैक्टीरिया ही होता। बट उन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया नहीं है, जो इससे पहले एडोल्फ मेयर कह रहे थे कि वो बैक्टीरिया है। एक बार मैं दूध पी लूं, गुड़ आया मेरे पास। ठंडा हो रहा है। हाँ, तो ये फिगर मैंने आपके सामने क्या दिखाया है, फिगर 1.1। अब मैंने जो चीज बोली उसको आपके सामने नोट भी कर रखा है। क्या कह रहा है, इवानोस्की's डिस्कवरी ऑफ द फिल्टरेबल वायरसेस डिजीज टोबैको लीव्स वर क्रश्ड। सबसे पहले उसको क्रश्ड किया, ए पार्ट में दिख रहा है। द फिल्टर थ्रू चैम्बरलैंड्स बैक्टीरियल फिल्टर, जो कि यहां उन्होंने ले रखा है। द सेल डेब्रीज वॉज अप्लाइड टू अ हेल्दी टोबैको लीव्स विदाउट इफेक्ट, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया। पर कह रहा हाउएवर व्हेन द फिल्ट्रेट वॉज पास्ड ऑन द लीव्स, तो क्या कह रहा है, लीव्स श्रिव्ड हो गई या डाइड हो गई। द एक्सपेरिमेंट इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ अ फिल्ट्रेट वायरस दैट वाज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। यानी यहां से पता चल गया कि ऐसा कोई चीज है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है। तो अब मैं क्या करूं, मुझे ये तो पता चल गया वो बैक्टीरिया से भी छोटा है, तो इसके बारे में और कुछ बताओ। तो देखो, मेरा इंटरेस्ट तो एक तो था डॉक्टर बनने में, यानी कि मेरा मन था कि मेरा नीट क्वालिफाई हो जाता और मैं जो है एमबीबीएस में सीट पा लेता। मेरा एक इंटरेस्ट ये था। दूसरा इंटरेस्ट मेरा पढ़ाने में भी था, इसीलिए जो है मैं अदर टेक्निक लाता हूँ, कोई ऐसा जुगाड़ ले आऊँ बिना लैब के भी, क्या कहते हैं, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो अगर आपका कभी एक चीज में आप असफल हो जाओ तो अपने दूसरे जो आपके अंदर टैलेंट है उसको निखारने की कोशिश करो, तो क्या होगा, उससे आपकी जो चीज है वो बाहर निकल के आएगी। इवोल्यूशन यही तो है। इवोल्यूशन क्या होता है, हिडन पोटेंशियल जो हमारे अंदर है, यानी उसको एक्सप्रेस कर सके। इवोल्यूशन ये नहीं कि हम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़े और जो है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते जाएं, ये इसका मतलब नहीं है। क्या कर रहे हो, लीफ से आप टोबैको मलने लग गए? नहीं, मैं लीफ से टोबैको नहीं मल रहा हूँ, ये टोबैको का प्लांट नहीं है, ये जो है मटर का प्लांट है। हाँ, तो जैसे कि जिस मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ, तो हमारे जो टीचर हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो आपको ऐसे सपोर्टिव टीचर मिले तो काफ़ी अच्छा है। पर मैं आपको जो है बॉटनी का सिलेबस और साथ में जूलॉजी का सिलेबस भी करा रहा हूँ, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी तरफ से भी जितना हो सके मैं आपको लेक्चर दूंगा और आपकी मदद कर सकूंगा। तो यानी कि हमने एक्सपेरिमेंट में जो समझा एक बार उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखो हुआ क्या कि इवानोस्की साइंटिस्ट, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे, 1892 में उन्होंने एक प्लांट लिया जो कि टोबैको का प्लांट था। डिजीज टोबैको लीफ में थी कौन सी, मोज़ेक। उन्होंने क्या किया, पेस्टल और मोटार की सहायता से उसको जो है क्रस्ट किया लीफ को, और एक ऐसा फिल्ट्रेट जिसको चैम्बरलैंड फिल्ट्रेट कहते हैं या चैम्बरलैंड फिल्टर ले लिया और उसमें क्या किया, उस जो कि क्रस्ट लीफ है उसको डाला। अब सेल डेब्रीज यानी कूड़ा कोशिका अवशेष तो ऊपर ही रह जाएगा, जो नीचे लिक्विड एक्सट्रैक्ट आया उसको सेल फिल्ट्रेट बोला। अब इस सेल डेब्रीज को अप्लाई किया हेल्दी लीफ में तो कोई भी इंफेक्शन देखने को नहीं मिला, पर जो लिक्विड था ना उस लिक्विड को हेल्दी लीफ में डाला, ये लिक्विड है हमने हेल्दी लीफ में डाला तो लीफ की मौत हो गई, यानी लीफ मर गई। तो उन्होंने एक फिल्टर लिया था चैम्बरलैंड फिल्टर, जो कि बैक्टीरियल फिल्टर था, यानी वो बैक्टीरिया को रोक सकता था। इवन उसका पोर साइज इतना छोटा था ना कि वो सबसे छोटे बैक्टीरिया यानी माइकोप्लाज्मा तक को भी रोक सकता था।
यानी कि अब क्या पता चला कि वो तो भैया उससे भी छोटा है, किससे? बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया तो रुका नहीं, यानी कि बैक्टीरिया से छोटा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि वो बैक्टीरिया तो नहीं है। इससे पहले जो एडोल्फ नियर थे वो बैक्टीरिया बता रहे थे। तो मैं एक बार जो है लेक्चर की ड्यूरेशन चेक कर लेता हूं, अगर ज्यादा हो रही होगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अदर साइंटिस्ट की भी थ्योरी बताऊंगा, और जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ वो क्या कहते हैं वायरस पे भी आएंगे। पहले एक बार मैं ड्यूरेशन चेक कर लूं। हाँ, तो अच्छी खासी ड्यूरेशन हो गई है, लगभग 30 मिनट्स का ये लेक्चर हो चुका है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। हमने आज जो है वायरस के बारे में उसके फीचर्स को एक बार रिवाइज किया, जो कि लेक्चर 1 में हमने पढ़े थे, और साथ में हमने क्या किया, आज जो है 2 एक्सपेरिमेंट पढ़े। एक तो छोटा सा, पहले तो एडोल्फ मेयर के बारे में समझा कि उन्होंने बैक्टीरिया बताया था, क्योंकि वो उन्होंने 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके देखा था। फिर ये इवानोव्स्की साइंटिस्ट आए थे, जो कि रशियन थे, इन्होंने 1892 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिससे कि ये पता लगाया कि उसका साइज जो है बैक्टीरिया से भी छोटा है, यानी कि कुछ और है। तो मैं कल जो लेक्चर नंबर 3 करूंगा वो यहीं से आपको एक बार रिकैप कराते हुए, लेक्चर नंबर 3 में अदर साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो है आपको काफी मजा आ रहा होगा मुझसे पढ़ने में, मैं एक्सपेरिमेंट की सहायता से भी आपको समझाता हूं। थैंक यू बने रहने के लिए लेक्चर में, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।